लोग, गांव के लोग जो हैं आस पड़ोस के, कहते थे लड़का पागल हो गया। अब वही आदमी जब सामने कहीं गाना बजता है डीजे पे या शादी ब्याह में सुनता है और वहाँ देखता है हमारे परिवार का है मुझे, तो वह इंसान सामने से मुंह उठा के नहीं बोल पाता है। जो बात है कि भैया के चैनल साई न्यूज़ सीरीज, इसको ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साई न्यूज़ सीरीज में स्वागत है। तो बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जो कि मैथिली स्टार यानी गौरव ठाकुर जी का आप इंटरव्यू लीजिए, आप इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग का जो डिमांड था वो मैंने पूरा कर रहा हूँ आप लोग के सपोर्ट और आशीर्वाद के बदौलत। तो आज मेरे साथ बड़े भैया ऑलरेडी गौरव ठाकुर जी इस चैनल पे आ चुके हैं। तो भैया से हम कुछ अलग जानेंगे इनकी संघर्ष की कहानी, जो कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल रहा, कितना मेहनत लगा, क्या इनको कठिनाई हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आप इस चैनल पे नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गौरव ठाकुर जी आप कैसे हैं? नमस्कार, सादर प्रणाम हमारे पूरे बिहार, पूरे यूपी, झारखंड और मैथिली की समस्त जनता को, और जितने लोग देखते हैं सबों को प्रणाम है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है। ऐसा बात नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले आपका पूछना चाहेंगे कौन ऐसा सॉन्ग था जिस सॉन्ग से आपको पहचान मार्केट में बना? सबसे पहला गाना था, एक स्टार्टिंग तो मेरे कैरियर की हुई थी, एक हमारा भाई है एक बंसीधर, अच्छा, हम लोग साथ में रहते थे, तो एक गाना उस टाइम गाए थे, बंसी के मोगी भाग गिले। तो उस गाने से मार्केट पकड़ा, और उसके लगातार बाद 2 गाने, ठंडी में बियाह कर ले छोरी और डीजे जब धमके छे, ये दोनों गाने लगातार क्लिक किए। तो इन तीनों गाने को मिला के एक आप सबों का ढेर सारा प्यार मिला, तो इस गाने से बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला। चलिए अब हम बात करना चाहेंगे जो कि आप कब से गायकी की शुरुआत की, ये अपने दर्शकों को बताएं। गायकी की शुरुआत मैंने 2017 से की है। 2017 में गाता तो शुरू से ही था, बचपन से था, बट सीरियसली इस लाइन में 2017 में मैंने आईएससी किया। आईएससी करने के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो 2017 में आईएससी करके इस लाइन में आ गया जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कुछ कि ना मुझे कोई पैर खींच रहा है, ऐसा कुछ आपको कोई? देखिए, ये दुनिया की ये रीत है कि जो इंसान आगे बढ़ता है ना, क्योंकि जिस वृक्ष में फल होता है उसमें ढेला समझते होंगे आप लोग, ढेला मारने वाले लाखों रहते हैं कि वो फल किसी तरह टूट जाए, मगर वृक्ष जो होता है ना, जिसमें फल रहता है, वो झुका हुआ रहता है और वो झुके हुए रूप में अपने फल को विकसित करते रहता है, वो रुकता नहीं है। तो परेशानियाँ बहुत आई, बहुत सारे लोग, घर परिवार, सबसे पहले तो घर में ही दिक्कत होती है कि लोग मीडिया लाइन में इस चीज़ को समझते हैं है कि गायक तायक बनते अगर कोई वैल्यू है। तो घर वालों से, फिर परिवार वालों से, बहुत तरह के लोग बहुत बातें बोलते थे, तो सब कुछों को इग्नोर करके मैं अपने काम में लगा रहा। और कहीं ना कहीं जब काम में लगा रहा तो घर वालों ने भी देखा कि बच्चे में लगन है, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा, सबसे पहले आपकी जब गायकी के लिए सोचे तो उस समय जो पैसे की बात आती है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो घर से मिला था कि खुद का इन्वेस्ट किए थे? मेरे पिताजी बस चलाते हैं। अच्छा, पिताजी बस चलाते हैं, तो उस समय जो है ना, लड़ झगड़ के या मांग के, हाँ, जो भी बड़े मेहनत से महीने में, एक महीने में 1000-2000 रुपये अरेंज करते थे या घर से ही लेते थे। अच्छा, तो जाके स्टूडियो में एक गाना गाते थे, उस टाइम ऐसा चलता था। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि ना मैं यह गलत कर रहा हूँ क्योंकि घर का भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आप कभी मतलब शुरू में अनुभव हुआ? नहीं, देखिए ऐसा गलत क्यों लगेगा, क्योंकि हम उस चीज़ में जम के लग गए हैं ना। अच्छा, और जब लग गए हैं तो एक काम कोई भी हो तो वो गलत नहीं होता यदि आप मन से लगे हैं। बिल्कुल। तब पैसा इन्वेस्ट यदि होगा, जब नाजायज़ करेंगे तब तो हम सीख भी रहे हैं, हम लगे हुए भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक दुकान खोलिएगा ना आप, जब एक अच्छा सा शॉप खोलिएगा तो पहले उस दुकान में 5 लाख का सामान लगाना पड़ता है, बिल्कुल, तभी आप उससे 10 लाख कमाते हैं। तो दुनिया में लागत तो हर चीज़ में है। चलिए, तो आप लोगों ने देखे जो कि इतना मेहनत करने के बाद आज इनको आप सब पहचानते हैं, चिनते कि चलिए मैथिली के गौरव ठाकुर बहुत बड़े अच्छे स्टार हैं, जो कि इन्होंने बताया। तो अब आप दर्शकों को ये बताएं जो कि आप मतलब किस तरह से यहाँ तक तो चले आए, ठीक, लेकिन कौन ऐसे और भी गाने थे जो कि गाने से मतलब और भी मतलब जैसे कि मैथिली के हो और भी मतलब जिले मतलब यह गाने को बढ़ोतरी किया गया ऐसा? जी, बहुत सारे गाने हैं, करीब 400-500 गाने मैंने गाए होंगे अब तक।
पिछले 1.5-2 साल में। तो वो तो कुछ कुछ बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो लगभग 150-200 गाने ऐसे हैं जो मिलियन में हैं, और सबों को लोगों का प्यार मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है। डीजे जब धमके छे, ठंडी में बिया कर ले छोरी, दुल्हावा तोरा नीमन मिलतो, 52 गज के लहंगा, चीलम से धुआं निकल रहा है, सावन में डीजे धमके छे, उसके बाद माल लेकिन रही गए हमार, और बहुत सारे गाने हैं। 52 गज के लहंगा, होली का गाना है, एक पे एक गाना उतना याद ही नहीं रहता। कौन छौड़ा डीजे बजावे छे ना, यादव जी के बेटवा गलिया काट लेल को, किसी लड़की को दिल में बसाने का नहीं, तो बहुत सारे गाने हैं। चलिए सबसे पहले आप एक गाना सुना के पब्लिक को मन खुश कर दीजिए जो आपका अच्छा हो। अभी एक गाना, मेरा एक अपना चैनल है मैथिली गौरव, आप लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं सर्च कीजिएगा। एक बड़ा सुंदर सा गाना उस पर मेरा आया है और उस गाने को बहुत प्यार मिला है। गाना एक पति और पत्नी का है। तो पति कहता है कि याद आबै बंगाल वाली रानी के है, खाना नी कोने लागई तोरा पानी के है, हर के रूपावा नहीं भावै छ, आयागा की अइलो हे। तो उस पर फिर लड़का गाता है हाँ कि सॉरी लड़की गाती है कि या दिल हो हसैया किया दिल हो, कि दिल बंगलिनिया के किया दिल हो, किया दिल हो राजा किया दिल हो, दिल बंगलिनिया के किया दिल हो। और अभी प्रेजेंट में गाना बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस गाने को। वो गाना है, सुने भी होंगे आप लोग, हाँ कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न पूक पूक गे हॉर्न पूक पूक, हॉर्न पूक पूक गे हॉर्न पूक पूक। और तीसरा एक गाना अभी बहुत ज़्यादा एक मैथिली और मगही कोरठा मिक्स करके गाए थे। अच्छा, तो बहुत उस गाने को प्यार मिल रहा है, सुनने को भी बहुत जगह मिलता है। अरे कि दूध लाबे गेलियो कोरा में साइट लेला को, दूध लाबे गेलियो कोरा में साइट लेला को, तमाई गे यादव जी के बेटा बा गलिया काट लेला को, माई गे हीरा के बेटा बा गलिया काट लेला को। तो बहुत सारे गाने हैं। अच्छा गौरव जी, जैसा कि आपने बोले जो कि यादव जी का बेटा गलिया काट ले, मतलब इस पे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये गलत सॉन्ग है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए हमें चाहने वाले कलाकारों की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, उनके चाहने वाले लोग लाखों होते हैं और हर समाज के होते हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के होते हैं। तो मुझे हर धर्म के चाहने वाले लोग हैं ना, तो मैं यादव जी पे भी गाता हूँ, ठाकुर पे भी गाता हूँ, तो बहुत तरह के लोग हैं। हाँ, जातिवाद कब होता है? जब हम किसी का खिलाफ कर रहे हैं। यदि हम सुंदर हैं और हम अपने आप को केवल सुंदर कह रहे हैं तो हम किसी का खिलाफ नहीं कर रहे, यह गलत नहीं है। हम किसी को गलत कह रहे हैं कि हाँ वो अच्छा नहीं है, या कंपेयर कर रहे हैं कि वो मेरे से अच्छा नहीं, तब गलत है। इंसान अपने आप को कुछ भी बोल सकता है, तो मैं उस चीज़ को वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी का खिलाफ नहीं करता। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, जैसा कि आप बात करते हैं जो कि अब आपका जो बंसीधर चौधरी हो गए और आप मतलब कैसा मिल मिलाप लगता है? कभी ऐसा नहीं हुआ जो कभी कोई बोले होंगे जो कि आप उनका साथ छोड़ दीजिए चाहे कर दीजिए क्योंकि वो आगे बढ़ जाएंगे और आप ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी? नहीं, देखिए वह एक ऐसा आर्टिस्ट है, मेरे नज़रिए से हम दोनों साथ रहते हैं, एक क्षेत्र के हैं और एक ही लैंग्वेज गाते हैं। तो एक शुरुआत से, बचपन नहीं, एक शुरुआत से जब हम इस लाइन में आए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसका भी रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दोस्त, एक भाई, एक सगे भाई की तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। बहुत सपोर्ट रहा है, अलग होने की तो बात ही नहीं आती इस चीज़ में कहीं पे भी। और दोनों एक दूसरे का साथ देके मैंने कितने सारे गाने गाए उसके साथ में। बंसी के मॉडल बनाए देवो, साली के पटेलिए, उसके बाद एक अभी कोरोना का गाना भी साथ में गाया था, चोली के फीता फाड़, बहुत सारे गाने गाए हैं दोनों साथ में। तो कहीं भी हम दोनों में किसी तरह का झगड़ा नहीं है। वो भी हमें बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बड़े भाई के रूप में है, मैं छोटे भाई के रूप में हूँ, और इससे भी ज़्यादा कहिए तो दोनों दोस्त के रूप में। चलिए, अच्छी बात है। अब इतना तो सारा हो गया, लेकिन अब आपका क्या डिमांड है कुछ फिल्म उलम ये सब करने का? फ़िलहाल तो देखिए, फ़िलहाल तो
इधर इस साल तो एल्बम ही चलेगा जी। ऐसा कुछ क्योंकि कहीं से कोरोना कुछ का ऑफर ये सब? सिचुएशन है। फिल्म भी बहुत जल्द आएगा, कोरोना का सिचुएशन है, फिल्म भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अभी तो कोई सिनेमा हॉल ही खुला नहीं रहता है, सारे के सारे लोग घर में रहते हैं, तो यही कारण है। लेकिन आपका डिमांड है जो कि फिल्म आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं, जो हमारे गाने को देख रहे हैं, तो सबों के मन में एक ख्वाहिश होती है उनका कि फिल्म हम आना अपने चाहिए। हीरो को, अपने स्टार को, अपने सिंगर को, अपने बेटे को, अपने भाई को पर्दे पे भी देखें, बड़े पर्दे पे भी देखें। बिल्कुल। तो उस पर भी काम होगा और बहुत काम होगा। बस आप सबों का प्यार बना रहे, आजीवन आशीर्वाद बना रहे। अच्छा भैया, इतना हो गया पहले, तो अब मतलब गांव घर में जाते होंगे तो मम्मी पापा का जो भी इधर उधर निकलते, तो मतलब कितना रिएक्शन होता है, जो कि गांव घर का कैसा क्या अनुभव रहा? होता है। पहले के दिनों में जब रियाज करते थे ना, जी। तो जैसे कोई सरगम वगैरह या सब घर में, तो लोग, गांव के लोग जो हैं आस पड़ोस के, कहते थे लड़का पागल हो गया। और वो सरगम जो इंसान ले रहा है कि सारे गामा गहरे साथ जो भी ले रहा है, तो लोगों की समझ से तो बाहर है वो ना। हाँ। तो वो कह रहे लड़का पागल हो गया, तो कोई नहीं। अब वही आदमी जब सामने कहीं गाना बजता है डीजे पे या शादी ब्याह में सुनता है और वहाँ देखता है हमारे परिवार का है मुझे, तो वह इंसान सामने से मुंह उठा के नहीं बोल पाता है जो पहले बोलते थे। हाँ, कोई मेरा बस चलिए कोई नहीं, वो उनकी है। दुनिया में दुश्मन लाखों होते हैं, बट उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वर्क इज वर्शिप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू योर वर्क इज बेस्ट। तो भैया आप लोगों ने तो इनका इंटरव्यू देख लिया, और जाते जाते अपने दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि भैया के चैनल कौन सा है, साई न्यूज सीरीज। हाँ, यही कहेंगे जाते जाते कि भैया के चैनल साई न्यूज सीरीज, इसको ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है मैथिली गौरव, इसको भी ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। और एक हमारा और चैनल है स्टार म्यूजिक टोन, उसको भी ढेर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी मेरे गाने बहुत जल्दी आने वाले हैं। खूब प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए भाई को, इसी तरह आजीवन आगे बढ़ाइए। सबों को लव यू। महादेव जी आप सबों को खूब खुश रखे। जय हो।